हेलो बच्चों, मैं अतीक सर। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5 और आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन देखे। आज हम लोग उन क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, कुछ ट्रिक्स लगाएंगे। उसमें पहली चीज़ हम लोग आज पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेम पोटेंशियल कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चन आज बेस्ड होगा। इसको ध्यान समझें। देखिए, अगर कहता है एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, इन दो पॉइंट के बीच में अगर तीन रेजिस्टेंस इस तरह से लगे हों, मान लीजिए इन सब की वैल्यू 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम, और अभी आपसे बोले ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो आप कहेंगे भाई ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, इन तीनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 9 ओम। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक कंडक्टिंग वायर को लेते हैं, उसका एक एंड यहाँ से जोड़कर दूसरा एंड यहाँ जोड़ दें, और एक दूसरा कंडक्टिंग वायर लें, यहाँ से यहाँ जोड़ दिया जाए। अब इसका पूछे ए और बी के बीच इक्विवेलेंट, अब 9 ओम नहीं होगा। क्या कारण है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको बोलते हैं सेम पोटेंशियल कॉन्सेप्ट। समान विभव वाले तरीके से इसको हम क्वेश्चन लगाएंगे। इसमें आपको पॉइंट याद रखना कि किसी भी कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0 माना जाता है। कोई भी चालक तार हो, कोई कंडक्टर हो, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड का सेम होगा, उनमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस नहीं होता। तो ये जो वायर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। इसका पोटेंशियल इस पॉइंट का और इस पॉइंट का सेम माना जाएगा। इस कॉन्सेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ध्यान से, डायग्राम को थोड़ा चेंजिंग करते हैं। ए पॉइंट ए है, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं लगा हुआ है, एक वायर है। तो अगर ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी ए जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल का कोई डिफरेंस नहीं है। अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट को ए हम मान सकते हैं। ठीक, इसी तरह से फिर ये ए पॉइंट ए है और वायर का दूसरा एंड यहाँ से लगा हुआ है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, यानी पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं। तो जब पोटेंशियल सेम होगा तो इसको भी हम ए पॉइंट लिख सकते हैं। और अगर आप नाम अलग अलग भी रखना चाहें कि इसका नाम हमने बी रखा, इसका नाम सी रखा, तो आप ये कहेंगे कि भाई ए, बी और सी ये तीनों पॉइंट एक ही जगह पर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, हम लोग इस तरीके से करते हैं कि जहाँ तक कोई चीज़ ना लगी हो, केवल वायर हो, वहाँ तक पॉइंट चेंज नहीं होता, क्योंकि पोटेंशियल चेंज नहीं होता। तो जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है वही इस पॉइंट का है और वही इस पॉइंट का भी है। इधर से देखिए, ये बी पॉइंट है, यहाँ तक कुछ नहीं लगा तो ये भी बी पॉइंट हुआ, और यहाँ से ये वायर उठ के यहाँ आया तो ये भी बी पॉइंट हुआ। ठीक, अब हमने जब डायग्राम को चेंज करिए, अब आप ध्यान से देखिए, ये रेजिस्टेंस जिन दो पॉइंट के बीच लगा हुआ पॉइंट कौन कौन है, ए और बी। ए और बी के बीच रेजिस्टेंस 3 ओम। ये 3 ओम किसके बीच लगा हुआ है, ए और बी के बीच। ये किसके बीच लगा हुआ है, ए और बी के बीच। यानी ये डायग्राम हमारा चेंज हो गया। इस डायग्राम को हम ऐसे बना देंगे, ए पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, ए और बी के बीच में 3 ओम, दूसरा वाला 3 ओम भी ए और बी के बीच, तीसरा वाला भी ए और बी के बीच। यानी अब ये डायग्राम ऐसे हो गया। अब आप देखिए, साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि ये तीनों क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। तो 3 ओम 3 ओम 3 ओम जब पैरेलल में करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 ओम। 1/3 1/3 1/3 3/3 यानी 1। ठीक, तो कंडक्टिंग वायर का ये रोल होता है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको आज हम लोग लगाने की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 5 रेजिस्टेंस आपके लगे हुए हैं। मान लीजिए इन सबकी वैल्यू सेम इस बार ले लेते हैं। मान लीजिए सब आर हैं, इन सब की वैल्यू आर ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। एक एंड पर बी पॉइंट है, एक एंड पर ए पॉइंट है। हमने क्या किया, यहाँ से एक वायर लिया और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। दूसरा वायर हमने लिया, उसका एक एंड यहाँ पर लगाया, सॉरी एक मिनट, यहाँ से लगा देते, चलिए यहाँ से लगाए, यहाँ पर लगा दिया गया। ठीक है, तो एक वायर हमने यहाँ पर लगाया, दूसरा वायर उधर लगा दिया। अब इनका इक्विवेलेंट निकालिए, या इसको और थोड़ा सा अलग करते हैं, इनसे थोड़ा डिफरेंट करते हैं। यहाँ से उठाते हैं, इसको यहाँ लगा देते हैं, चलिए, और इसको यहाँ से लिया, यहाँ लगा दिया। अब बताइए ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। क्या तरीका अपनाएंगे, पिछली बार हमने देखा जो भी कंडक्टिंग वायर होता है उसके दोनों एंड का पोटेंशियल सेम होता है। अगर वायर का इस एंड का पोटेंशियल हम ए मान रहे हैं तो इस एंड का पोटेंशियल भी ए हो जाएगा। ठीक, इधर से देखिए, ये बी पॉइंट है, अगर ये बी पॉइंट पोटेंशियल मानेंगे तो ये पॉइंट भी बी की तरह ही बिहेव करेगा।
तो ये पॉइंट आपको मालूम हो गया, ये मालूम हो गया, ये मालूम हो गया। अभी 2 पॉइंट बच रहे हैं, ये और ये दोनों कुछ डिफरेंट हैं। तो सपोज कर लो ये पॉइंट x मान लिया, इस पॉइंट को हमने y मान लिया, लेकिन ये पॉइंट x है तो ये पॉइंट भी x जैसा ही बिहेव करेगा। ठीक, अब आप क्या करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो ये ध्यान दीजिएगा, जिन 2 पॉइंट के बीच इसने पूछा है वो 2 पॉइंट अभी भी हम लोग किनारे रखेंगे। तो डायग्राम को हम चेंज किए, एक पॉइंट हमने यहाँ रखा, एक पॉइंट यहाँ रखा b, बीच में एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमको x मिल रहा तो हमने x कहीं पर लिख दिया। अब डायग्राम देखिए, ये रजिस्टर किसके बीच लगा हुआ है, a और x के बीच, तो हमने a और x के बीच में एक रजिस्टर लगा दिया r, टिक लगा लिए, इसका काम हो गया। ये x और a के बीच लगा हुआ है तो x और a के बीच हमने एक और लगा दिया r, ठीक, ये भी हो गया। ये देखिए किसके बीच लगा हुआ है, a और b के बीच, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, तो a और b के बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है, इसकी वैल्यू r। ये किसके बीच लगा है, b और x के बीच, तो b और x के बीच लगा दिए r। ये किसके बीच लगा है, b और x के बीच, तो b और x के बीच में एक और लगा दिए। ठीक, इसको आप चाहो तो ये लाइन अगर इसे नहीं लिखनी है तो ऐसे मिला लीजिए, अलग अलग, इसको अलग मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको ऐसे दिखला दिए थोड़ा सा तिरछा करके। ठीक, डिजाइन से मतलब नहीं होता है ना, ये पॉइंट आपकी जगह ऐसे मिल रहे हैं, ये पॉइंट आपका ऐसे मिल रहा है, ये पॉइंट हमने क्या माना, x। अब देखिए डायग्राम कितना सिंपल हो गया। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल, ये दोनों क्या है, पैरेलल, ये दोनों पैरेलल मिलके क्या बन गया, r/2, ये दोनों पैरेलल मिलके क्या बन जाएगा, r/2, ये r/2, ये r/2, a से लेके b तक पूरा सीरीज में हो गया, तो r/2 मिलके हो गया r। फिर फाइनली ये r और ये r पैरेलल, तो लास्ट में हमारा आंसर आ गया r/2। ठीक, कंडक्टिंग वायर का रूल समझ में आ गया। चलिए 2-3 क्वेश्चन इस पे कॉन्सेप्ट हम लोग और लगाएंगे भी। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत फायदेमंद होंगे आपके लिए, कंपटीशन के लिए भी और बोर्ड लेवल के लिए भी। इनकी खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। जहाँ भी कंडक्टिंग वायर लगा हो उसके दोनों एंड का पोटेंशियल हम लोग कॉमन रखेंगे। अब सपोज कर लिए क्वेश्चन दिया जाए कि यहाँ पर एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 12 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। नीचे भी हमने एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, एक 12 ओम का लगाया, 12 ओम 6 ओम। यहाँ पे हमने एक पॉइंट रखा A और इधर एक पॉइंट रखा B, बीच में हमने एक वायर जोड़ा और उसमें एक सेल लगा दिया S। अब इसमें ऑप्शन क्वेश्चन पूछा जाए कि जब ये स्विच जो है आपका ओपन है, जब स्विच ओपन है तो उस समय A और B के बीच में करंट कितना होगा। तो जब देखोगे आप स्विच का ओपन है तो ये वायर आपका काम नहीं कर रहा है, वायर तो टूटा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक हो जाएगा और इधर से इधर तक एक हो जाएगा। ये दोनों सीरीज हो गए आपके 18 ओम, ये दोनों सीरीज हो गए 18 ओम, 18 और 18 पैरेलल में, तो आंसर आ गया 9 ओम। यानी इसमें पहला केस क्या है, जब स्विच S ओपन है। अगर स्विच आपका ओपन है, ओपन सर्किट है, ये काम नहीं कर रहा है, तो ये दोनों सीरीज हुआ, ये दोनों सीरीज हुआ, फिर दोनों को जब पैरेलल किए 18 और 18 पैरेलल में, आंसर हमारा आ गया 9 ओम। अब सेकंड केस देखिए, जब स्विच क्लोज कर दिया जाए, जब इस स्विच को आप क्लोज कर देंगे ये सर्किट काम करने लगेगा। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, सपोज के लिए ये पॉइंट X है, तो ये पॉइंट भी X हो गया क्योंकि ये पूरा कंडक्टिंग वायर है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो दोनों एंड कॉमन हो गए। X A B है तो X A B है। डायग्राम को चेंज करेंगे, A से B तक, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, बीच में हमने एक X पॉइंट मान लिया। ये रजिस्टर किसके बीच लगा हुआ है, A और X के बीच, तो A और X के बीच हमने 6 ओम का एक रजिस्टर लगाया। ये किसके बीच लगा हुआ है, A और X के बीच, तो A और X के बीच हमने एक और लगाया 6 ओम का। ये किसके बीच लगा हुआ है, X और B के बीच, तो X और B के बीच में एक हमने लगा दिया 12 ओम। ये किसके बीच लगा हुआ है, X और B के बीच, X और B के बीच हमने एक लगा लिया और 12 ओम। ठीक, अब देखिए ये दोनों पैरेलल हो गए, ये दोनों पैरेलल का आंसर कितना आया 3 ओम। ये दोनों पैरेलल कितने हो गए 6 ओम, ये 3 और ये 6 पूरा एक सीरीज में, आंसर आ गया 9 ओम। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं चाहे स्विच ओपन हो और चाहे क्लोज्ड हो, दोनों ही केस में A और B के बीच का जो इक्विवेलेंट है वो 9 ओम आ गया। अब इसी डायग्राम में थोड़ा सा हम अगर चेंजिंग कर दें, देखिए थोड़ा चेंजिंग करते हैं। सपोज कर लिए फिर वही डायग्राम हमने बनाया, ये हमने लिया 6 ओम, 12 ओम और इधर इस बार हमने कर दिया 12 ओम और इधर कर दिया 6 ओम। केसेस वही अभी फिर है, फिर वही 2 केस आ गया है, एक बार स्विच ओपन हो, एक बार स्विच
क्लोज्ड हो तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कितना आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जब स्विच हमारा ओपन होगा तो क्या होगा, ओपन वाले केस में ये काम नहीं कर रहा है, ये दोनों सीरीज हुए 18, इधर से ये दोनों सीरीज हुए 18 और 18 पैरेलल में आंसर आ गया 9 ओम, यानी पहले बार जो वहाँ पे 9 ओम आया था यहाँ भी 9 ओम आ रहा, इसको इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सेकंड जो केस होगा जब हमारा स्विच क्लोज्ड होगा, उस केस में देखिए क्या होगा। जब स्विच को क्लोज कर देंगे ये काम करने लगेगा, ये पूरा एक कंडक्टिंग वायर है, इसके दोनों इनका पोटेंशियल सेम हुआ। अगर ये पोटेंशियल x मान लिए इस पॉइंट को तो ये भी x मानेंगे। डायग्राम को चेंज करिए, ए पॉइंट इधर रखा, बी पॉइंट हमने इधर रखा, बीच में हमने रखा है x पॉइंट। ये रेजिस्टेंस ए और x के बीच 6 ओम, ये ए और 6 के बीच 12 ओम, ये वाला x और b के बीच 6 ओम, ये वाला x और 6 के बीच x और b के बीच 12 ओम। इस बार देखिए ये दोनों पैरेलल, 12 और 6 पैरेलल कितना हुआ, 12 इंटू 6/12 प्लस 6 कर देंगे, कितना हो जाएगा 72/18 यानी 4 ओम। इसको भी ऐसे करेंगे, ये भी 4 ओम और ये 4 सीरीज में मिलकर हो जाएगा 8 ओम। ठीक, पिछले से डायग्राम में थोड़ा सा चेंजिंग आई। तो इस तरह से हमने देखा कि कंडक्टिंग वायर के जो क्वेश्चन है उसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं कि कोई भी कंडक्टिंग वायर है तो कंडक्टर का मतलब उसका रेजिस्टेंस 0, उसके दोनों एंड का पोटेंशियल सेम, उनके बीच पोटेंशियल का कोई डिफरेंस नहीं, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, या सीधे समझ लें उसका रेजिस्टेंस 0 होता है, इसलिए हम उस दोनों पोटेंशियल को कॉमन कर देते हैं। चलिए इस पर एक दो क्वेश्चन और लगाया जाए। सपोज कर लीजिए कि इस तरह का डायग्राम बना हो। देखिए जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा, इस टाइप का डायग्राम देखते हुए दिमाग में आया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज काम कर जाएगा। यहाँ पर ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, रेजिस्टेंस आर और ये 2R और इधर रख दिए, सपोज करिए R और इधर 2R, बीच में एक वायर ऐसे लगा हुआ है। अब बोलता है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो कंडक्टिंग वायर का कॉन्सेप्ट जिसको क्लियर नहीं है, नहीं पता होगा, वो तुरंत इस डायग्राम को देखेगा, कहेगा तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, रेशियो सेम आ रहा है, बीच से हमें वैसे भी नहीं मतलब, तो कह देगा ये दोनों सीरीज हो गए 3R, इधर से 3R और 3R पैरेलल किए तो आ गया 3R/2 यानी 1.5R, लेकिन वो गलत हो जाएगा आंसर। देखिए ये एक वायर लगा हुआ है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है मतलब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। अगर आप इसको x मानते हैं तो ये पॉइंट भी x मानेंगे। अब a और b के बीच डायग्राम को चेंज करिए, a पॉइंट, ये b पॉइंट, एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमने माना x। ये रेजिस्टेंस किसके बीच लगा हुआ है, a और x के बीच, तो a और x के बीच हमने लगाया r। ये किसके बीच लगा है, a और x के बीच, तो a और x के बीच लग गया r। ये लगा हुआ है b और x के बीच 2R, ये लगा हुआ है b और x के बीच 2R। अब देखिए सॉल्व करिए, ये दोनों पैरेलल R/2 हुआ, ये दोनों पैरेलल R हो गया, 2R और 2R मिलके R हो गया, R/2 और R ये दोनों सीरीज में करेंगे तो R/2 प्लस R ये हो जाएगा 3R/2, ये आंसर होगा। ठीक, और वैसे करते थे 3R/2 इससे भी आता, लेकिन अब देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट डायग्राम में हमने क्या किया, इसी क्वेश्चन को अगर हम वैल्यू को चेंज कर दें, देखिए ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, रेजिस्टेंस R 2R और इसको कर दें 2R और इसको R कर दें और एक वायर जोड़ दें। अब तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं लगा पाओगे क्योंकि अब तो रेशियो इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट फिर वही में वायर वाला ही लगाना पड़ेगा। ये x पॉइंट तो ये भी x पॉइंट, A और x के बीच 2R और R ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल। अभी हमने लगा दिया है, R और 2R पैरेलल करेंगे तो R इंटू 2R और R प्लस 2R कितना हो गया, 2R स्क्वायर ऊपर हुआ, नीचे होगा 3R, एक R कैंसिल तो 2R/3। इसी तरह इधर सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा आ जाएगा 2R/3 और 2R/3 सीरीज में हो गया, फाइनल आंसर आ गया 4R/3। ठीक, बहुत आसानी से वे सीरीज और पैरेलल की दिक्कत खत्म हो जाती है जब भी कंडक्टिंग वायर लगा हो। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का ये तरीका होता है। ठीक, और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सपोज करिए एक सर्किल बना हुआ है, इस सर्किल में ये सेंटर है और इसमें चारों तरफ से रेजिस्टेंस शो कर रहा है। ठीक, ये O पॉइंट हो गया, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट एंड D पॉइंट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
कि रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट बताइए ओ और ए के बीच, ओ और ए पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। कैसे करेंगे देखिए, मान लीजिए सबकी वैल्यू सेम है आर 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 आर, चारों आर लगे हुए हैं, ओ ए के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ आपको कुछ कंडक्टिंग वायर दिख रहे होंगे, इसका रेजिस्टेंस है, इसका है, इसका है, इसका है। इस वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं क्योंकि ये वायर है। तो जब वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, इन सब का पोटेंशियल सेम होगा। तो जो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, इन चारों का पोटेंशियल एक जैसा है, तो चारों को एक ही जैसा लिख सकते हो। आपको ए के बारे में पूछ रहा है तो हम कहेंगे ये भी ए हो सकता है, ये भी ए हो सकता है, ये भी ए हो सकता है, सबको ए रख दिया जाए। और जब सबको ए रख देंगे तो हम कहेंगे ये रिलेशन किसके बीच लगा है, ओ ए के बीच, ये किसके बीच लगा है, ओ ए के बीच, ये किसके बीच है, ओ ए के बीच, और ये किसके बीच हुआ, ओ और ए के बीच। कुल मिला के चारों रेजिस्टेंस पैरेलल हो गए। ठीक है, तो डायग्राम को हमने चेंज किया। ये हमने दूसरा तरीका आपको बताया है कि सब पोटेंशियल एक जैसे होंगे, यानी इन सारे पॉइंट को आप एक ही पॉइंट पे शो कर सकते हो। यही आपका ए पॉइंट भी है, यही बी भी है, यही सी भी है, यही डी भी है, और इधर हमारे पास है ओ। ये रेजिस्टेंस ओ और ए के बीच, यानी ओ और ए के बीच। ठीक है, ये रेजिस्टेंस ओ और डी के बीच, तो ओ और डी के बीच। इस तरह से चारों रेजिस्टेंस को लगाएंगे तो ये चारों पैरेलल में आ जाएंगे, और इन सब की वैल्यू हो जाएगी आर आर आर, पैरेलल में लगाएंगे तो हो जाएगा R/4। ठीक, अगर इस डायग्राम में थोड़ा सा हम और चेंज करें, इस पॉइंट को यहाँ से खिसका दें, सपोज करिए यहाँ पे इस पॉइंट को लाके यहाँ रोक दिया जाए, ये बी पॉइंट कर दें और ये ए पॉइंट कर दें। अब बोले ए और बी के बीच रजिस्टर बताइए, ए और बी के बीच कितना रेजिस्टेंस होगा। अब आप क्या आंसर देंगे, डायग्राम को फिर चेंज कर रहे हैं। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच इस बार इक्विवेलेंट पूछ रहा है, तो हमने देखा ये बी पॉइंट है तो ये भी बी पॉइंट हुआ, ये भी बी पॉइंट हुआ, ये भी बी पॉइंट हुआ, ये चारों पॉइंट तो सेम हो गए। ठीक है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमारा क्या बच रहा है, ओ। तो ए और बी के अलावा एक पॉइंट हमने और मान लिया ओ। ये बी पॉइंट था, ये भी बी पॉइंट हुआ, ये भी बी पॉइंट, या इस तरह समझें बी, ए, डी और सी, ये चारों एक ही जगह पर होंगे। बी, सॉरी इसमें ए यहाँ पे लिख दिया है, ए गड़बड़ कर दिया, हाँ इसको ए नाम ना देके कोई और नाम दिया जाए। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं डी। बी और डी के बीच मान लीजिए इक्विवेलेंट निकालना है आपको, बी और डी के बीच। ठीक, तो क्या करेंगे, ए बी सी डी, ये चारों पॉइंट एक ही है, ए बी सी डी, यही ए है, यही बी है, यही सी और यही डी, क्योंकि चारों पॉइंट का सेम पोटेंशियल है। अब निकालिए रजिस्टर, देखिए ये वाला किसके बीच लगा है, ए और ओ के बीच, तो ए और ओ के बीच एक रजिस्टर हमारा हो गया आर। ये किसके बीच लगा हुआ है, इधर वाला ओ और डी के बीच, तो ओ और डी के बीच इधर आ गया ये आर। ये लगा है ओ और सी के बीच, तो ओ और सी के बीच ये हो गया आर। कितने हो गए, तीन ही रजिस्टर लगे हुए थे। ठीक, अब बी और डी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। देखिए कितने आंसर आया, ये दोनों पैरेलल हो गया R/2, और ये R/2 और ये R सीरीज हो गया, तो R/2 प्लस R, ये जाके बन गया 3R/2। ठीक, यहाँ भी रजिस्टर लगा सकते थे। कैसा भी क्वेश्चन दे आप कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए और आराम से उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मान लीजिए 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये एक 6 ओम का रेजिस्टेंस हमने लगाया, ये मान लीजिए 8 ओम, 6 ओम, 4 ओम, 2 ओम। यहाँ पॉइंट ए दिखाया, यहाँ पॉइंट बी दिखाया। चलिए ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इस बार आपको कंडक्टिंग वायर कहाँ दिख रहा है, ये पूरा एक कंडक्टिंग वायर है, ये पूरा एक कंडक्टिंग वायर है। अगर इस पॉइंट का नाम आप ए दे रहे हो तो ये भी पॉइंट ए बना, ये भी पॉइंट ए बना, इधर से ये पॉइंट बी बना, ये भी पॉइंट आपका बी बना। ठीक, अब आप रेजिस्टेंस को ध्यान से देखते जाइए, कौन किसके बीच लगा हुआ है। ये रेजिस्टेंस ए और बी के बीच, ये रेजिस्टेंस भी ए और बी के बीच। बीच में एक पॉइंट आपको मानना पड़ेगा, मान लीजिए पॉइंट एक्स है। ठीक, तो हमने ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। ए अलग रखा हमने, बी किनारे किया, बीच में एक पॉइंट हमने एक्स मान लिया। अब रेजिस्टेंस देखिए, ये रेजिस्टेंस ए और बी के बीच 3 ओम, तो ए और बी के बीच हमने लगा दिया 3 ओम का रजिस्टर। नीचे देखिए ए और बी के बीच 6 ओम, तो ए और बी के बीच में हमने 6 ओम लगा दिया।
ये दोनों हो गए। अच्छा अब देखिए ए और एक्स के बीच में 8 ओम, तो ए और एक्स के बीच में आ गया 8 ओम। ये वाला भी ए और एक्स के बीच में, तो ए और एक्स के बीच में एक और आया 2 ओम। ये बी और एक्स के बीच में 6 ओम, बी और एक्स के बीच में 6 ओम, और ये वाला बी और एक्स के बीच में 4 ओम। अब आंसर बताइए कितना हो गया। तो हम कहेंगे पहले इन दोनों को हमने पैरेलल किया, 8 और 2 पैरेलल कितना हो गया, 8 इंटू 2 अपॉन 8 प्लस 2 16 अपॉन 10 यानी 1.6। इसको पैरेलल में करिए, 6 इंटू 4 अपॉन 6 प्लस 4 24 अपॉन 10 यानी 2.4। अब ये 2.4 और ये 1.6 सीरीज में हो गया, तो दोनों मिलके हो गया 4। यानी डायग्राम को हमने फिर चेंज किया, ये ए पॉइंट था और ये हमारा बी पॉइंट था। ए और बी के बीच में एक रजिस्टर ऊपर लगा था 3 ओम का, एक नीचे से लगा हुआ था 6 ओम का, और बीच वाली लाइन को हमने सॉल्व किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक रजिस्टर आ गया 4 ओम। अब ये तीनों क्या हो गए, पैरेलल। तो जब ए और बी के बीच में तीनों पैरेलल हो गए तो इक्विवेलेंट किसका क्या बना, 1/3 1/4 1/6। 12 एलसीएम लिया, 4 + 3 + 2 4 3 7 2 9/12, या आंसर आ गया हमारा 12/9 यानी 4/3 ओम। ठीक है, तो इस तरह से कंडक्टिंग वायर के कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए और लगाया जाए, चलिए एक दो और लगा लेते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह से सर्किल बना हो और इसमें 3 रजिस्टर ऐसे लगा दिए जाएं सेंटर को छोड़ते हुए, या सेंटर का कोई रोल नहीं वैसे भी, ये 3 रजिस्टर हमने ऐसे लगाए, इन सब की वैल्यू मान लीजिए सेम आर आर आर। अब एक कंडक्टिंग वायर हमने यहाँ से लगा दिया ऐसे, और एक कंडक्टिंग वायर यहाँ से ऐसे लगा दिया, बीच में यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दे रहे हैं आर, और इधर से एक रजिस्टर लगा दिया आर। ये पॉइंट आपका ए और ये पॉइंट आपका बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। ठीक, चलिए कोशिश करिए क्या करेंगे। देखिए ये पॉइंट बी और यहाँ से लेकर यहाँ तक वायर, बीच में कुछ भी नहीं, तो ये पॉइंट बी हुआ, तो ये पॉइंट भी बी बना। ये पॉइंट ए, तो ये पॉइंट भी आपका ए बना। तो इस रजिस्टर के बारे में मालूम हो गया, ए और बी के बीच लगा हुआ है, ये रजिस्टर ए और बी के बीच लगा हुआ है, और ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हमारे पास हैं। तो इन दोनों पॉइंट का नाम कैसे रखेंगे, तो देखेंगे ये बी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने वायर जोड़ा दिए, बी बन गया। ठीक है, इसी तरह ये ए पॉइंट होती है, भी ए पॉइंट बना। क्लियर। अब देखिए ये रजिस्टर किसके बीच है, ए और बी के बीच, ये रजिस्टर ए और बी के बीच, ये रेजिस्टेंस ए और बी के बीच, ये वाला ए और बी के बीच, और ये वाला ए और बी के बीच। यानी कुल मिला के सारे के सारे रजिस्टर क्या हो गए, सब पैरेलल हो गए। ये पांचों जो हैं पैरेलल में लगे हुए हैं, और पांचों पैरेलल में रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, R/5 ओम आंसर। ठीक, अच्छा चलिए लास्ट एक क्वेश्चन और कोशिश करते हैं। अगर डायग्राम इस तरह से बना हो, ये ट्रायंगल शेप में डिजाइन बनाई, इधर एक रजिस्टर दिया, कंडक्टिंग वायर, एक रजिस्टर इधर लगा दिया, इन सब की वैल्यू सेम आर 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 आर। ये पॉइंट का नाम ने रखा ए, ये पॉइंट का नाम रखा बी। आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ये आपको फाइंड करना है। ये ए पॉइंट दे दिया, ये बी पॉइंट, बाकी आप इसको COD मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये ट्रायंगुलर शेप में डिजाइन बनी हुई है, बिटवीन ए एंड बी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या कॉन्सेप्ट होगा भाई, कि यहाँ पर ये कनेक्टिंग वायर हमको दिख रहा है, तो जो ये एंड होगा वही एंड ये भी होगा। अगर आप इसको C पॉइंट लिख रहे हैं, इसको भी C पॉइंट लिखिए, या पॉइंट लिखा हुआ है कोई नया नाम देना चाहते हैं, ये X हो गया तो ये भी X हो गया। ये रेजिस्टेंस A और X के बीच, ये रेजिस्टेंस A और X के बीच, ये रेजिस्टेंस A और B के बीच, ये रेजिस्टेंस B और X के बीच, ये रेजिस्टेंस B और X के बीच। हमको A और B के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, तो क्या तरीका है, A को इस किनारे रखिए, B को इस किनारे रखिए, बीच में कहीं एक पॉइंट X मानिए, और डायग्राम को चेंज करिए। सारे देखिए क्वेश्चन सारे एक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। ये रजिस्टर हमारा लगा है A और X के बीच R, तो हमने A और X के बीच में एक R ओम का रजिस्टर लगा दिया। ये लगा हुआ है A और X के बीच में, तो A और X के बीच में हमने एक और लगाया R। ठीक, ये लगा हुआ है X और B के बीच में,
तो एक्स और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाइए आर, ये लगा हुआ है एक्स और बी के बीच में, तो एक्स और बीच में हमने एक और लगा दिया आर। अब ये लगा किसके, ए और बी के बीच में, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ए और बी के बीच में हमने एक रेजिस्टेंस अलग से लगाना है आर। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए। देखिए पहले इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो गया r/2, ये कितना हो गया r/2, ये r/2 और ये r/2 एक लाइन में हो जाएंगे, सीरीज बन जाएगा r, और एक r ऊपर लगा हुआ है, तो a से b तक 2 रास्ते हुए, ये भी r हुआ और इधर से ये r हुआ, r और r पैरेलल में, फाइनली आंसर आ गया r/2। ठीक है, तो देखा हम लोगों ने जो कंडक्टिंग वायर का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। ऐसे डायग्राम को देखेंगे ध्यान से, किसी डायग्राम के अंदर कोई कंडक्टिंग वायर लगा हुआ हो तो उसमें समझ जाएगा कंडक्टिंग वायर कॉन्सेप्ट काम कर जाएगा। वायर के दोनों एंड का पोटेंशियल सेम होता है, दोनों एक पोटेंशियल पर रखा जाए और डायग्राम को चेंज कर दिया जाए तो आपको आसानी से सीरीज और पैरेलल समझ में आ जाएंगे और क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हमारी कुछ ट्रिक्स और बनती है जिसको हम बोलते हैं मिरर ट्रिक या एनवेलप ट्रिक, उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। अभी आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।